दोस्तों खेती में वही पैसा कमाता है जो सही समय सही फसल का चुनाव करते हैं। जब बाकी किसान अपने पारंपरिक खेती के ऊपर उलझे हुए रहते हैं, उस कंडीशन में जो किसान भाई अगेती सब्जी यानी कि समय से पहले जिस सब्जियों को रेडी करके अगर आप लोग उसको मार्केट में ले जा सकते हैं तो अपने हिसाब से मन चाहे रेट मार्केट में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए सितंबर महीना एक ऐसा महीना माना जाता है जो कि सब्जियों की खेती करने के लिए एक गोल्डन टाइम माना जाता है। और इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सितंबर महीने में 5 ऐसी सब्जियों के बारे में जिस सब्जियों को लगा करके अपने मन चाहे रेट आप लोग मार्केट में कर सकते हैं। तो चलिए आखिर वो कौन सा 5 सब्जी है और उसका कौन सा ऐसा वैरायटी है और उसको आप लोगों को कैसे ग्रो करना है, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। सितंबर महीने में अगर आप लोग अगेती सब्जियों को कुछ लगाते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो सब्जी होता है वो होता है बीन्स। अगर आप लोग फ्रेंच बीन्स या फिर पोल बीन्स जो आता है वो आगे चल के हम लोग थोड़ा बात करेंगे पोल बीन्स के बारे में। तो अगेती बीन्स में अगर आप लोग नॉर्मल जमीन पे जो बीन्स लगाते हैं फ्रेंच बीन्स, तो उसमें आप लोगों को जब आप लोग अक्टूबर के लास्ट महीने में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग बेचने जाते हैं तो उस समय आप लोगों को जो मार्केट में रेट मिलेगा वो किसी सब्जियों पर नहीं मिलता है, क्योंकि आपको उस समय 70 से 90-80 रुपया किलो आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए फ्रेंच बीन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फ्रेंच बीन्स का वैरायटी कौन सा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सही फ्रेंच बीन्स को नहीं लगाते हैं तो आप लोगों का जर्मिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आप लोगों का उत्पादन में कमी देखने को मिल सकता है। इसीलिए वैरायटी जानना बहुत जरूरी है। तो वैरायटी की बात की जाए तो जैसे कि सेमिनिच कंपनी का फाल्गुनी नाम पे एक बहुत ही अच्छा वैरायटी आता है, सिंजेंटा का सेरेनगोती नाम पे एक बहुत ही अच्छा वैरायटी आता है, या फिर कोलोस सीड्स कंपनी का पूर्वा नाम पे वैरायटी आता है। इन 3 वैरायटी मैंने देखा है, हमारे इधर खेती होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिला है। दाने इसका बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो बीन्स का क्वालिटी होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग अगर बीन्स की खेती करने जाते हैं तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन में आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। बीन्स की बीज की बुआई करने से पहले सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड प्लस जो मार्केट में आता है या फिर विभिन्न कंपनियों का अलग अलग नाम से जो सीड ट्रीटमेंट के लिए दवा आती है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन कम रेट में अच्छा सीड प्लस जो होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सीड प्लस को 5 ml प्रति 1 किलोग्राम बीज के साथ मतलब मिक्सचर करके अगर आप लोग सीड सोइंग कर देते हैं तो आप लोगों का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और 2-4 किसान भाई ये भी बोलते हैं क्या सीड को हम लोग भिगा कर रख के उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब जैसे बीज फट जाएगा उसके बाद लगाते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा निकलेगा कि नहीं? तो हाँ, उसमें भी आप लोगों का अच्छा जर्मिनेशन निकलेगा। और तो और जब आप लोग सीड सोइंग करने के बाद जब सिंचाई देते हैं यानी कि पानी देते हैं तो आप लोगों का अच्छी तरीके से पानी को देना है, लेकिन ज़्यादा पानी भर के नहीं देना है। ज़्यादा पानी अगर आप लोग भर के देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बीज जो होगा यानी कि जो बीन्स का बीज है वो सड़ने का चांस रहेगा। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, लेकिन कम पानी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन भी प्रॉब्लम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग बीन्स को लगाते हैं सितंबर का फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक के अंदर तो आप लोगों का मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी ऐसी सब्जी जिसका रेट मार्केट में इससे भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और उस सब्जियों का नाम है मटर की खेती। देखिए बेसिकली मटर एक ऐसा फसल होता है, अगर आपके एरिया में वेदर अच्छा रहता है यानी कि ज़्यादा बारिश नहीं होता है या फिर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है तो ही आप लोग मटर की अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा बारिश या फिर ज़्यादा धूप देने पड़ता है तो क्या होगा कि मटर अच्छी तरीके से उगेगा नहीं, उगने के बाद भी पौधा सही से नहीं बनेगा और मटर का उत्पादन तो कम मिलेगा ही। इसलिए आपको पहले ये देखना है कि हाँ अभी हमारे यहाँ पे बारिश कम हो रहा है या फिर टेम्परेचर भी कम है, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगा है, तो उस कंडीशन में मटर की बुआई आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सही वैरायटी चुनना जरूरी है। अगर आप लोग अर्ली वैरायटी को नहीं चुनते हैं तो आप लोगों का मटर का हार्वेस्टिंग करने में ही 70-80 दिन का लग जाएगा। इसीलिए 55 से 60 दिन के अंदर जो वैरायटी आपको हार्वेस्टिंग दे देता है उस वैरायटी का लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि कौन सा वैरायटी है मटर का, तो यहाँ पर हम जैसे कि बता दे रहे हैं। सबसे पहला वैरायटी कोलोस सीड्स कंपनी का एक KSP 110 नाम का वैरायटी आता है, दूसरा एक एडवेंटेज सीड्स का GS10 नाम का वैरायटी आता है, और तीसरा एक वैरायटी आता है सिंजेंटा का मोसियो नाम पे, या फिर और भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे वैरायटी मिल जाएगा। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और उस हिसाब से लगा लीजिएगा। तीसरी सब्जियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी सब्जी एक ऐसा सब्जी होता है जिसको लगा करके आप लोग काफी अच्छा खासा रेट कमा सकते हैं। उस सब्जियों का नाम है दोस्तों ब्रोकोली की खेती। दोस्तों ब्रोकोली आप लोगों को क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि ज़्यादातर किसान इस समय फूल गोभी की खेती करने के लिए सोचते हैं या फिर करते भी हैं। और फूल गोभी जब आप लोग मार्केट में ले जाते हैं तो मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा फूल गोभी रहता है, देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा जब मार्केट में फूल गोभी होगा तो रेट भी आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन में अगर आप लोग चालाकी से ब्रोकोली को लगा देते हैं, इसको लगा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादातर प्रीफर करेंगे कि आप ब्रोकोली के ऊपर जाइए। लेकिन वही समस्या, ब्रोकोली का वैरायटी कौन सा लगाएंगे। वैरायटी आप लोगों को 3-4 बता दे रहे हैं, जैसे कि सकाटा सीड्स कंपनी का एक ग्रीन समराई नाम का वैरायटी आता है, ग्रीन मैजिक नाम का एक आता है, साकी नाम का आता है, और भी बहुत सारे वैरायटी आता है अलग अलग कंपनियों का। इसमें से आप लोग लगा सकते हैं। अब 4 नंबर सब्जियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उस सब्जियों का नाम है खीरे की खेती। खीरे अगर आप लोग इस समय लगा देते हैं तो क्या होता है कि जब आप लोग मार्केट में बेचने जाते हैं, मतलब अक्टूबर का लास्ट वीक में या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक में, तो क्या होता है उस समय त्योहार का टाइम होता है। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है वेस्ट बंगाल में, या फिर दीपावली होता है ऑल इंडिया में। तो क्या होता है कि खीरा का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो इसके चलते मार्केट में उसका एक रेट अच्छा रहता है। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 40-50 रुपया किलो रेट रहेगा, लेकिन 30 रुपया 32 रुपया किलो रेट आसानी से मिलता है। इसलिए खीरा को आप लोग चुन सकते हैं। लेकिन खीरा का 3-4 वैरायटी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे कि एक पाउजा सीड्स कंपनी का उत्तम 55 नाम का एक वैरायटी आता है, आप लोग उसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक वैरायटी है। दूसरा एक सेमिनिज कंपनी का मालिनी नाम पे आता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, बहुत ही पुराना वैरायटी है, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। और तीसरा एक दोस्तों आर्ली वैरायटी के अंदर VNR का क्रिश आता है, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। वो आपको 30 से 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग देने के लिए रेडी कर देता है। और चौथा दोस्तों एक नुजीबीडू सीड्स कंपनी का करीना नाम पे भी एक वैरायटी आता है। इस समय के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक वैरायटी हो सकता है। ये हो गया चौथा फसल। अब 5 नंबर फसल के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर फसल दोस्तों 1 महीने के अंदर ही आपका रेडी हो जाता है, और वो होता है पालक की खेती या फिर धनिया की खेती। लेकिन ज़्यादा रेट अगर आप लोगों को लेना है थोड़ा सा, तो आप लोगों को धनिया के ऊपर जाना है, क्योंकि धनिया का रेट पालक की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप लोग धनिया के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन धनिया का वैरायटी आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कि एक रॉयल ब्लिस नाम का वैरायटी आता है, या फिर दोस्तों एक एग्रो सीड्स का वैरायटी आता है। ऐसे आप लोगों का 30 दिन 35 दिन के अंदर जो कोरिएंडर यानी कि धनिया की वैरायटी होता है, उस वैरायटी के ऊपर आप लोग बेझिझक जा सकते हैं। और धनिया की फसल में थोड़ा बहुत आप लोगों का जल निकास व्यवस्था का व्यवस्था रखना है। बाई चांस अगर आप लोगों का 1-2 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाता है तो धनिया की फसल बर्बाद होने का चांस रहेगा। पालक का वैरायटी की बात की जाए तो पालक अपने हिसाब से जो अपने लोकल में देसी वैरायटी चलता है, या फिर अपने एरिया में जो वैरायटी चलता है उसके ऊपर जाइएगा। नए नए वैरायटी के ऊपर आप लोग एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आप लोगों का क्या होगा कि उसमें हो सकता है रिजल्ट अच्छा मिलेगा, या फिर हो सकता है बहुत ही ख़राब रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नए वैरायटी को थोड़ा बहुत लगाने का। जब उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर जा सकते हैं और ज़्यादा एरिया के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। ये हो गया 5 फसल। इस 5 फसल में से आप लोग पहले जो हमने बीन्स की या फिर मटर की फसल बोले हैं, इस फसल को लगाते हैं तो 100% आपको रेट तो अच्छा मिलेगा। बाकी आप लोग सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग इन सब्जियों में से कौन सी सब्जियों को लगाने के लिए आप लोग तैयार हैं, और अगर आप लोग पिछले साल इन सब्जियों में से किसी भी सब्जी को लगा करके अच्छा खासा रेट कमाए हैं तो भी आप लोग एक बार नीचे कमेंट जरूर कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।